भाई ये जो जनगणना का खेल चल रहा है, ये आपको समझ आ रहा है? जनगणना का मतलब होता है जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब है कि भाई परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उनकी उम्र क्या है, उनका नाम क्या है, सिर्फ इतना ही। लेकिन ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि आपका मकान कच्चा है, पक्का है, और आप खाना चूल्हे बनाते हैं कि एलपीजी का कनेक्शन है, दीवारें कच्ची हैं, प्लस्तर हुआ है कि नहीं हुआ है, समरसीबल है, नलका है, क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये खेल समझ आ रहा है आपको? ये जब भी कोई आपके पास आता है, जो भी टीचर है, अब टीचर क्या है, टीचरों की तो दुर्गति कर रखी है भाई। कभी इनसे कुत्ते गिनवा लो, कभी इनसे जो है वोटर लिस्ट बनवा लो, कभी इनसे जो है वोटर कटवा लो, कभी इनसे बीएलओ लिस्ट बनवा लो, कभी इनसे गांव के डंगर गिनवा लो कि गाय भैंस कितनी है, देसी कितनी है, विदेशी कितनी है, कभी इनसे गिनवाओ कि आम के पेड़ कितने हैं, पॉपुलर कितना है, लिप्टिस कितना है। आने वाले समय में इनको बोल देंगे कि आपको जो है घर घर जा करके टॉयलेट साफ करना है। तो ये टीचर लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा, अपनी जो है नौकरी बचाने के लिए समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। अभी आप देखो कि कोरोना वैक्सीन में भी इन लोगों ने जो है ज़बरदस्ती करके कि भाई वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ, वैक्सीन लगवा लो। अब लोग टपक रहे हैं, लोग सवाल पूछते हैं, तो सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। ये जो टीचर हैं, इन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब अगर आगे ये जो पोर्टल है जिस पे डेटा जा रहा है, डिजिटल जनगणना जो चल रही है, ये जो डेटा है किस पोर्टल पर जाएगा? क्या वो पोर्टल भारत का है, या वो पोर्टल किस सर्वर से कनेक्ट है, वो सर्वर भारत का है? कोई जानकारी नहीं है इनको। अच्छा, इनसे अगर आप बात करो, सवाल पूछो, तो कहते हैं कि सरकार से पूछो। अरे भाई, सरकार को बुलाओ, सरकार से पूछेंगे, घर पर आप आए हो ना, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इनको कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ अपनी नौकरी करने के लिए, अपनी तनख्वाह लेने के लिए और अपनी नौकरी बचाने के लिए समाज का सत्यानाश कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जनगणना के लिए आता है और वो इधर उधर की बातें करता है और डेटा पूछता है, तो उनसे सिर्फ यही पूछे कि मेरा डेटा अगर लीक हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये इनसे आपको पूछना पड़ेगा। अगर नहीं पूछोगे, कल डेटा लीक हो गया तो ये मास्टर भी हाथ खड़े कर देंगे, सरकार भी हाथ खड़े कर देगी। तो डिजिटल जो जनगणना चल रही है और ये जो डेटा लिया जा रहा है कि आपकी खेती कितनी है, ठीक है, जो 33-34 सवाल है, उसमें सारे के सारे जो सवाल हैं वो सिर्फ डेटा से रिलेटेड हैं। और वो डेटा का मालिक कौन है, सर्वर किसका है, पोर्टल किसका है, इनके टीचर के पास कोई जानकारी नहीं है। कल डेटा अगर लीक हो गया तो ये जिम्मेदारी लेंगे? तो ये चीज़ इनसे लिख कर लो, लिखित में लो इनसे कि ये डेटा की जिम्मेदारी आप लोगों की है। दूसरी जो सबसे गंभीर बात है इसमें, वो ये है कि गाँव में आप देखो, जो टीचर है ना, वो अपने घर से ही काम कर रहे हैं कि हमको तो पता है किसके घर में क्या है, क्या है, क्या है। तो मतलब अनिच्छा, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम किया जा रहा है, आपकी इच्छा नहीं ली जा रही है। तो आर्टिकल 441 और 448 के तहत आप इनसे सवाल कर सकते हो। दूसरा आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आप इनसे सवाल कर सकते हो। आपका अधिकार है कि भाई मेरा डेटा कहाँ जाएगा, इसकी जानकारी मुझे दीजिए, पोर्टल किसका है, सर्वर किसका है, ये आपको पूछना पड़ा। कल डेटा अगर लीक होता है तो घर पर टीचर लोग आए हैं डेटा लेने के लिए, तो टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आप लोग भी सवाल करो, कल आपकी नौकरी खाएंगे ये लोग, तो फिर कौन खड़ा होगा आपके साथ? हर स्कूल में रोबोट पढ़ाएगा, एआई आएगा, तब आप जो है लोगों को कहोगे कि हमारा साथ दीजिए। आज आप जो है गांव के लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं। अभी आपके पानी कहाँ से आता है, बिजली कहाँ से आती है, और रसोई गैस कहाँ से आती है, मकान कच्चा है, पक्का है, कितने कमरे हैं, ये डेटा लिया जा रहा है। इसका क्या मतलब आप बताओ? ये जनगणना है कि मकान गणना है? मकान गणना है कि जनगणना है? पता ही नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, जिसके मकान कच्चे क्या बनवाए जाएंगे? वो जिसके घर में समरसीबल नहीं है, क्या सरकार समरसीबल देगी? जबकि इनको क्या करना चाहिए, इनको कि किस घर का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, फीस जमा हुई कि नहीं हुई, किस घर में कौन बीमार है, खाने के लिए है नहीं है, ये चीज़ नहीं पूछेंगे। जो मानवता इंसानियत वाले और ईमानदारी वाले जो काम है, वो टीचर को नहीं दिया जाता, बाकी सारे काम इनको दिए जा रहे हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, और जनगणना का असली मकसद क्या है, क्या होना चाहिए, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, वीडियो शेयर कर दीजिए।